राम जन्मभूमि ट्रस्ट के किस फैसले से चिढ़ गए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और क्या समाजवादी पार्टी से उनकी करीबी उनकी गद्दी पर भारी पड़ रही है? आखिर क्यों और किसे लीगल नोटिस भेजा है अविमुक्तेश्वरानंद ने? और आखिर इस लीगल नोटिस के बाद क्या एक बार फिर यह सवाल नहीं खड़ा होगा कि असली शंकराचार्य कौन है ज्योतिष पीठ का? भड़के हुए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। पूरी कहानी और पूरा विश्लेषण आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अयोध्या में एक दिन पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक फैसला लिया गया और वो फैसला था धार्मिक समिति बनाने का। और उस समिति में एक नाम वासुदेवानंद महाराज। वो खुद इस बात को क्लेम करते रहे हैं कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और एक मुकदमा बहुत पहले से वो अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद महाराज से लड़ते भी रहे हैं। अब इस ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम का ऐलान इस धार्मिक समिति में कर दिया गया। हालांकि वो पहले से बैठकों में शामिल होते रहे, लेकिन इस समिति के बनाए जाने के बाद से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए और उन्होंने लीगल नोटिस की धमकी दी है। कहा कि वो लीगल नोटिस भेज रहे हैं क्योंकि वासुदेवानंद महाराज को शंकराचार्य के तौर पर बनाकर उनको अब ट्रस्ट में लाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब वो ट्रस्ट के खिलाफ लीगल नोटिस देने जा रहे हैं। पहले सुनिए आज लखनऊ में क्या कहा है अविमुक्तेश्वरानंद ने। हमने आज सवेरे ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक नोटिस भेज दिया है। ट्रस्ट की तरफ से जवाब नहीं आया तो आगे फिर ऐसा है कि नोटिस का नियम होता है। पहले हमने नोटिस भेजी, जवाब आया ना, जवाब तो देना ही पड़ता है। अगर नहीं देंगे तो रिमाइंडर भेजा जाएगा। रिमाइंडर का जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट में जाया जाएगा, कोर्ट बुलाएगी उनको। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वासुदेवानंद महाराज को इसमें बतौर शंकराचार्य शामिल किए जाने पर जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि ये यस मैन चाहते हैं, जो जी हुजूरी करे ऐसे लोगों को वो ट्रस्ट में लाना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इस धार्मिक समिति में उन्हें रखा है। तो एक बार सुनिए, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से या फिर ट्रस्ट में शामिल जो संत और महंत हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी सुनाएंगे। लेकिन पहले देखिए अविमुक्तेश्वरानंद को। जो ये गौ माता की रक्षा की आवाज हम उठा रहे हैं, उस आवाज को कमजोर करने के लिए ये अपने यस मैन को शंकराचार्य कह करके तरीके से जन्मभूमि में शामिल करके, कमेटी में शामिल करके और उनको घोषित शंकराचार्य करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकेगा। इसी धार्मिक समिति में शामिल हैं रामदास महाराज, जो अयोध्या के ही एक मठ के बड़े महंत हैं और उनकी अयोध्या में बड़ी पूछ भी है। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हो गए हैं, उनकी बात क्यों करते हैं? लीगल नोटिस भेजने दीजिए। सुनिए रामदास महाराज को। शंकराचार्य हैं ऑलरेडी, अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। उनको शंकराचार्य का जो है मर्यादा वो भूल गए। वो तो पार्टी के एक प्रचारक बन गए हैं सपा के। उनका स्वागत अयोध्या में आए हैं तो सपा के पदाधिकारियों ने किया। वो तो सपा के स्टार प्रचारक हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी। वो संत नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। लीगल नोटिस जो दिया है उस पर उनको खुद लीगल नोटिस कोर्ट द्वारा मिली हुई, को शंकराचार्य नहीं है। वो तो इस समय उन्होंने अपने आप को सपा का स्टार प्रचारक बना दिया है। वासुदेवानंद जी हैं शंकराचार्य? हाँ, वो हैं वासुदेवानंद जी शंकराचार्य जी हैं और उनका लोपी बाग में स्थान है। दरअसल ये पूरी लड़ाई शंकराचार्य के पद को लेकर के है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 फरवरी को विधानसभा में एक बयान दिया था और तब उन्होंने एक बात कही थी और वो बात सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद को इंगित थी। उन्होंने ये कहा था कि हर कोई खुद को शंकराचार्य क्लेम नहीं कर सकता। इशारा सीधे तौर पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ ही था, क्योंकि तब प्रयागराज में शंकराचार्य का अलग बवाल कटा पड़ा था। खैर, आप मुख्यमंत्री का पहले वो भाषण सुनिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता।
हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। हालांकि उसके बाद उनके इस बयान के बाद इस बात को लेकर कि असल शंकराचार्य कौन है खूब बवाल कटा। यहां तक कि कई तरह के आरोप उन पर लगाए गए। बाद में वो उन आरोपों से मुक्त हुए। बटकों को लेकर कई तरीके के घृणित आरोप उन पर लगे। लेकिन अभी भी जो शंकराचार्य की पदवी है उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी बात की ओर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इशारा किया है। दरअसल वासुदेवानंद महाराज ये पहले भी ट्रस्ट की बैठकों में शामिल होते रहे और पहले भी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी तब भी वासुदेवानंद महाराज को बुलाया गया था तो मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था और तब उनसे कहा गया था कि वो मार्गदर्शक के तौर पर इसमें शामिल हुए हैं, एक संत के तौर पर शामिल हुए हैं, लेकिन वो शंकराचार्य के तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। बात उस वक्त खत्म सी हो गई थी। लेकिन अब इस बैठक में, अयोध्या की बैठक में साफ तौर पर प्रेस रिलीज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर जो नाम लिखा गया है वो वासुदेवानंद महाराज का है। यानी कि ट्रस्ट चूंकि दिल्ली से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इसका संबंध है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है, तो यह माना जा सकता है कि ट्रस्ट के फैसले ऊपर के या केंद्र के फैसले हैं और वहां पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर वासुदेवानंद महाराज को संबोधित किया गया है और यही इस वक्त सबसे बड़े विवाद की जड़ है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यह लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक तरीके से उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। अब केंद्र की सरकार भी ऐसे बैठकों में वासुदेवानंद महाराज को लेजिटिमेसी दे रही है शंकराचार्य के तौर पर और यही उनके चिढ़ की सबसे बड़ी वजह है, यही उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। एक बात तो साफ है, इनके गुरु से यानी कि स्वरूपानंद महाराज से वासुदेवानंद महाराज का दोनों को इस बात को लेकर के एक कानूनी लड़ाई चल रही थी कि आखिर उस पीठ का शंकराचार्य कौन होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वरूपानंद महाराज को यह तय कर दिया था कि वो शंकराचार्य होंगे, क्योंकि तब 2019-20 के का जो कुंभ था उसमें जमीन अलॉटमेंट को लेकर यह मामला अदालत पहुंचा था और तब अदालत ने कहा था शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज को जमीन अलॉट किया जाए बतौर शंकराचार्य। तो ये तो सेटल्ड है कि स्वरूपानंद महाराज को शंकराचार्य मानती थी वासुदेवानंद आचार्य के ऊपर। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से या यूं कह लें कि इस ट्रस्ट की तरफ से जब वासुदेवानंद महाराज को शंकराचार्य संबोधित किया गया है तो यह पूरा का पूरा मामला विवादों में आ गया है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गौ माता को राष्ट्र माता की मुहिम लेकर निकले हैं अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और यही समाजवादी पार्टी के एजेंडे में भी शामिल है। यही नहीं, प्रदेश भर में जहां जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता उनके कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। हालांकि नाम जरूर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो ये प्रोग्राम है, लेकिन ये चाहे ट्रस्ट हो, चाहे विहिप से जुड़े हुए संत हो, साधु हो या फिर सरकार हो, वो अब इन्हें समाजवादी पार्टी के संत और शंकराचार्य के तौर पर ब्रांड करने को तुली है और यही बात आज रामदास महाराज ने भी कह दी। तो बिल्कुल अब साफ ये दिख रहा है कि चाहे ट्रस्ट हो चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों ने अब ये मान लिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समाजवादी पार्टी के संत हैं और यही बात आज रामदास महाराज ने भी कह दी। तो ये लड़ाई आगे चलेगी। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हनुमानगढ़ी को लेकर जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ था कि वहां पर नमाज पढ़ी गई थी 2003 में, उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो माफी मांग ली, लेकिन क्या कहा है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने, अब हम आपको ये बता रहे हैं। याद करिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ऐलान किया था, कहा था कि 2003 में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी और हनुमानगढ़ी में एक तरीके से वो नमाज हुई। इस पर बहुत बवाल कटा
और तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसकी जबरदस्त तरीके से आलोचना की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यह सब झूठ है। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद और बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मुख्यमंत्री ने दोबारा फिर कहा कि नमाज पढ़ी गई और उसके बाद तो इंडिया टुडे और यूपी तक ने वो तमाम विजुअल जारी कर दिए जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि किस तरीके से उस परिसर में नमाज पढ़ी गई। और ये 2003 के आर्काइव के फुटेज थे और इस फुटेज ने एक तरीके से यह साफ कर दिया कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उसमें दम है या वो सच है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो माफी मांग ली, कहा कि मुझसे कहने में, समझने में गलती हो गई, जो मैं कह रहा था उसका आशय कुछ और था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा है और मेरी बात से अगर कुछ कंफ्यूजन फैला है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो पहले जरा ब्रजभूषण शरण सिंह की बातें सुनिए। तो अगर मेरे उस दिन के बयान से, 17 तारीख के बयान से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं एक तरीके से क्षमा मांगता हूं। मेरी भावना ये नहीं थी, लेकिन जब हनुमानगढ़ी की बात आएगी कि हनुमानगढ़ी के अंदर नमाज पढ़ा गया, ऐसा प्रश्न जब मुझसे किया गया तो मैंने एक सरी से नकार दिया। जहां तक जो घटना है उस समय की, उस घटना के चश्मदीद गवाह हम लोग भी हैं। लेकिन इस बात को मुद्दा बनाने में अविमुक्तेश्वरानंद सबसे आगे भी थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई नमाज नहीं हुई थी। तो जो लड़ाई बिल्कुल थम सी गई थी, या यूं कहें कि अविमुक्तेश्वरानंद को सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का शंकराचार्य ब्रांड करने की बीजेपी की जो एक पूरी कोशिश थी, अब वो उस मामले में भी दिखने लगी है कि अब अयोध्या के नए संतों के जो इस समिति बनी है, धार्मिक समिति बनी है, उसमें उनके जिसे कह सकते हैं कि खासम खास विरोधी, जो कि आज भी दावा करते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद की जो पीठ है उसके असली हकदार, असली वारिस वो हैं और वही शंकराचार्य हैं, अब उसको एक लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दे दी है और इसी पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। तो खैर, ट्रस्ट को यह पहली नोटिस शंकराचार्य वासुदेवानंद को लिखने की वजह से दी जा रही है और अब यह मामला इन दोनों शंकराचार्यों के साथ साथ सरकार और शंकराचार्य के बीच की जो लड़ाई है उसमें भी सुर्खियों में रहने वाला है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, लेकिन शंकराचार्य का विवाद थमेगा नहीं, क्योंकि एक पद पर दो दावेदार वर्षों से हैं और लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद एक बार कहीं ना कहीं ट्रस्ट के भी मान लेने के बाद अब ये लड़ाई और तीखी होगी, अदालती होगी। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।